विश्व स्तर पर एक बार पुनः तेल व ऊर्जा के मूल्य में वृद्धि की शुरुआत हो गई है। विश्व जैसे जैसे कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने के साथ इस समस्या से बाहर निकल रहा है, ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। जिंदगी पुनः सामान्य हालात पर पहुंच रही है। आना जाना निर्बाध रूप से शुरू हो गया है और पर्यटन, होटल, ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों की चमक लौट रही है। विश्व की 2 संस्थाओं ने तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत की विकास दर 9 से 9.5% रहने की संभावना है। विश्व की बड़ी मध्यम अर्थव्यवस्थाओं में यह विकास दर सर्वाधिक हो सकती है, लेकिन औद्योगिक विनिर्माण सेवा क्षेत्र की गतिशीलता व मांग बढ़ने से ऊर्जा की खपत तेजी से बढ़ रही है और जब तेल उत्पादक देश विश्व की मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि तेल के मूल्य नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने निश्चित रूप से कोयला उत्पादन के साथ विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के साथ सोलर वायु ऊर्जा के माध्यम से तेल के विकल्प की ओर कार्य तेजी से शुरू तो किया है, लेकिन इसमें समय लगने की संभावना है और इसके चलते आज भी देश की ऊर्जा के संदर्भ में विदेशी निर्भरता 65 से 70% के आसपास ही बनी हुई है। आर्थिक सुधारों के साथ भारत के समक्ष वित्तीय प्रबंधन सुचारू रखने की चुनौती अवश्य है। भारत के निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत व विनिर्माण के क्षेत्र में गतिशीलता के साथ वित्तीय प्रबंधन में भी सुधार का प्रयास किया है, लेकिन विश्व के कुछ विशेषज्ञ तो तेल का मूल्य पुनः $100 प्रति बैरल तक बढ़ने की संभावना व्यक्त करने लगे हैं। अमेरिकी सरकार के तनाव व बॉन्ड पर आय में वृद्धि के साथ भारतीय रुपये के मूल्य में भी कुछ कमज़ोर गत दिनों देखने को मिली है। हालांकि भारत को पर्याप्त विदेशी निवेश भी प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, भारत के पास तो $650 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार भी है, जो करीब 1.5 वर्ष के आयात के बराबर है। इस क्षेत्र में तो चिंता की कोई बात नज़र नहीं आती है, लेकिन विश्व स्तर पर ब्रेंट का मूल्य बढ़कर $80 प्रति बैरल हो जाना एक नई चुनौती अवश्य प्रस्तुत करता है। गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त गतिशीलता को देखते हुए ब्रेंट का मूल्य बढ़कर वर्ष 2021 के अंत तक $90 प्रति बैरल के स्तर को छू सकता है। ऐसे हालात में भारत को भी भावी हालात का पूरा अध्ययन करके उदार व लचीली तेल मूल्य नीति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका आम आदमी के जीवन के साथ उद्योगों की उत्पादन लागत पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लचीली तेल मूल्य नीति को अपनाए जाने से सरकार की राजस्व आय पर कुछ दबाव देखने को अवश्य मिल सकता है, लेकिन इससे आम आदमी की कुशलता में सुधार देखने को अवश्य मिलेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता में भी सहयोग अवश्य मिलेगा। सर्वाधिक आवश्यकता तो देश के गरीब उपभोक्ताओं के अनुदान में वृद्धि की होगी, ताकि उनकी क्रय शक्ति प्रभावित नहीं हो। सरकार ने हालांकि 8-9 करोड़ परिवारों को ग्रामीण स्तर पर रसोई गैस कनेक्शन तो उपलब्ध कराकर
उनके जीवन में खुशियां लाने का कार्य किया है, लेकिन गरीब व्यक्ति 900 रुपये की गैस लागत को सहन करने की स्थिति में नहीं है। सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करके उसके हिस्से में अनुदान को बढ़ाने पर विचार करना होगा, क्योंकि देश का यही अंतिम आदमी देश के उत्पादन में भी सहयोगी रहा है और आज भी है। राज्य सरकारों को भी कर की दरों में कुछ कटौती के साथ पेट्रोल व डीजल के क्षेत्र में राहत अवश्य देनी होगी और अपने राजकोषीय प्रबंधन को सुधारने का भी प्रयास अवश्य करना होगा। आज के हालात में मूल्य स्तर पर प्रशासनिक कठोरता की आवश्यकता नहीं है। सरकार को उदार नीति व जिम्मेदारी की भावना से ही विद्युत कंपनियों को भी घाटे से उबारना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा और आम देशवासी को उचित मूल्य पर विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित भी करना होगा। यह बहुपक्षीय चुनौती है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ओपेक, रूस, नाइजीरिया, अमेरिका जैसे देशों के साथ बातचीत करके उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयास तेज करने होंगे, क्योंकि तेल मूल्य की तेजी संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में व्याप्त सुधार की स्थिति में अवरोध पैदा कर सकती है। गत वर्षों के दौरान अमेरिका ने तेल उत्पादन बढ़ाकर रूस, ओपेक के गठबंधन में सेंध लगाने का कार्य किया था और उत्पादन को बढ़ाकर मूल्य स्तर को रोकने व नियंत्रित करने का अनेक बार प्रयास किया था। ऐसा ही प्रयास वर्तमान हालात में भी जारी रखना होगा। भारत को भी ऊर्जा की लागत को नियंत्रित रखने के लिए घरेलू स्तर पर सक्रियता दिखानी होगी। अक्षय ऊर्जा के सृजन में और अधिक गतिशील बनना होगा तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुककर कोयला आधारित विद्युत उत्पादन को यथावत जारी रखना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के आयात की बजाय घरेलू स्तर पर कोयला उत्पादन में गतिशीलता लानी होगी। देश की कुछ कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे देशों में बृहत्तर स्तर पर कोयला भंडारों का अधिग्रहण करके उत्पादन की शुरुआत की है। उसमें और अधिक गतिशीलता लानी होगी। नागरिकों को भी अनुशासित होकर बहुत अधिक विद्युत की मांग वाले उत्पादन समय के दौरान अपने घरेलू उपयोग को नियंत्रित करने का कार्य करना चाहिए, ताकि कृषि व उद्योगों को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति पीक डिमांड के समय में संभव की जा सके। सरकार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य में भी तेजी लानी चाहिए, ताकि विद्युत की चोरी को रोका जा सके। मुख्य तेल उत्पादों के संदर्भ में सरकार को राज्यों के साथ मिलकर समन्वय के साथ कर प्रणाली में और कुशलता लाने का कार्य करना होगा। कोयला आपूर्ति के संदर्भ में देश के रेल प्रशासन को कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय के साथ आपूर्ति व उत्पादन गतिशीलता के लिए कार्य अवश्य करने होंगे, ताकि देश में अभी हाल की ब्रिटेन की ऊर्जा परिस्थितियों से सहज सबक लेकर तैयारी की जा सके।